नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैथ्स की क्लास यहाँ पर ले रहे हैं और मैथ्स की क्लास में दोस्तों प्रत्येक कंसेप्ट से 4 से 5 प्रश्न लेने वाले हैं। प्रत्येक कंसेप्ट से, हर कंसेप्ट से 4 से 5 प्रश्न लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हर कंसेप्ट से ऐसे प्रश्न लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, आपके एग्जाम के सिलेबस यानी कि पैटर्न के अनुसार रहेंगे प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो अंत तक देखिए, सभी प्रश्नों को इंपॉर्टेंट देखिए और पेन और कॉपी रफ निकाल लीजिए। दोस्तों पहला आपका कंसेप्ट है एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट है। इस पर हम 4 से 5 प्रश्न जो आपको बताने वाले हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, पूरा ट्रिकी के साथ यहाँ पे समझिएगा कि दो संख्याओं का मासा 13 दिया हुआ है और लासा आपका 1989 दिया हुआ है। यदि उनमें एक संख्या 117 दे दी गई तो दूसरी संख्या बताना है। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक होता है, मैंने अगर पिछली क्लासेस मेरी मैथ्स की देखे होंगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। अगर उनमें मैंने आपको एक ट्रिक बताया था माशा और लासा के लिए, अगर एग्जाम में आ गया। ट्रिक क्या है आपका, सूत्र क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये आपका फार्मूला है। ये इस फार्मूले के आधार पर ये पूरा कंसेप्ट, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहली संख्या 117 दे दी गई आपकी, दूसरी संख्या में निकालना है और आपका एलसीएम दिया गया 1989, हमने यहाँ लिख लिया, और एचसीएफ आपका 13 दिया गया, हमने इतना नोट कर लिया। इसके बाद हमें करना क्या भैया, दूसरी संख्या बराबर कर लेंगे 1789 गुणे 13। ये 17 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो क्या होगा, इसको काट देंगे। किससे काटेंगे भैया, अब 1989 गुणे 13/117 आ गया। 117 को कितना 13 से काटिए, 13 कम 13, 13 नम्मा 117 होता है, 9 आ गया। इस 9 को काट देंगे, 9 1 कम 9 और 1989 काट दीजिए, कितना आएगा, 9 दूनी 18 आ गया। फिर आएगा 9 दूनी 18 और 9 1 कम 9, 221 आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए भैया किसको नहीं समझ में आ गया। तो एक बार दिल से लाइक करिएगा। प्रत्येक कंसेप्ट से हम दोस्तों 4 से 5 प्रश्न आने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ फाइल नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम में जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च करें, आपको पीडीएफ फाइल नोट्स भी मिल जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दो संख्याएं दी गई हैं, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। चाहे सीटेट की बात करें, चाहे संविदा शिक्षक वर्ग 1 2 3 की बात करें, चाहे आपके यूपी टेट की बात करें, रीट एग्जाम की बात करें, शिक्षक भर्ती में ऐसे प्रश्न कंसेप्ट से आता ही आता है दोस्तों। तो अनुपात समानुपात से, लासा मासा से एक प्रश्न बनता है। तो ये 4 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दो संख्याओं का यहाँ पे 3:4 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, इनका लासा कितना है, 84 है। तो इनमें बड़ी संख्या बताना है। दो संख्याओं का अनुपात दे दिया गया, लासा दे दिया गया, इसके बाद बड़ी संख्या में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 4 ऑप्शन दे दिया गया। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, कैसे निकालेंगे पूरा कंसेप्ट समझते हैं। संख्याएं क्या दी गई हैं, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो और लासा दिया हो तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना। वही लासा लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे 3 और 4 का। तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, यानी कि 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, यानी एक भाग का कितना आ गया, 12 का आ गया। अब आपका दिया 84 भाग, ठीक है, कितना दे दिया, 84 भाग दे दिया गया। तो आप लोग जानते हैं जब एक का हो जाएगा 12 तो 84 का कितना होगा, 84 बटे कितना हो जाएगा, 12 कर देंगे। तो 12 कम 12, 12 सत्ते 84। तो एक भाग का कितना निकल आया भैया, 7 निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या पूछा तो 3 में हम गुणा कर लेते 7 का, तो 7 गुणे 3 कर लेते तो आपका 21 आंसर हो जाता। लेकिन आपका प्रश्न बड़ी संख्या पूछा गया, तो बड़ी संख्या आपकी यहाँ पे 4 है। तो 4 गुणे 7 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, जो कि आपका 28 आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया, प्रश्न समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। 3/8, 8/15 और 15/32 का मासा निकालना है। मासा मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है, ये नोट कर लीजिएगा। महत्तम समापवर्तक निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए एक लाइन में। देखिए मैंने आपको, अगर पिछली वीडियो मेरी मैथ्स की देखे होंगी, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। अगर मासा लासा का प्रश्न आता है तो जो प्रश्न में पूछा जाता है उसको ऊपर करना है, ठीक है।
यानी प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, मासा, तो ऊपर वाली जो संख्याएं हैं 3 और 8 15 का क्या करेंगे, हम मासा निकाल लेंगे और नीचे वाली संख्या का लासा निकाल लेंगे। जो प्रश्न में पूछा जाए उसको ऊपर निकालना है, ये समझ लीजिए। मासा पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकाल लीजिए, लासा पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकाल लेना। यहाँ पर आपका मासा पूछा गया है तो 3 8 15 का क्या है, मासा निकालेंगे तो कितना आएगा भैया, 3 और 8 और 15 का मासा मतलब क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ मैंने बताया था कि जो तीनों संख्याओं को काटे एक बार, तो ऐसी कोई संख्या नहीं 3 8 15 को जो एक ही बार में काट सके। दो काटेगा 8 को, बाकी 3 और 15 को नहीं काट सकता। 3 3 को काटेगा 15 को, लेकिन 8 को नहीं काट सकता, तो आपका एक ही मासा आता है। तो एक मासा आ जाएगा। बात करेंगे लासा की, यानी कि एलसीएम की बात करेंगे तो 8 15 32 का एलसीएम निकालेंगे और तब तक काटते रहेंगे जब तक नीचे एक एक ना आ जाए। तो कितना आ जाएगा आपका, 480 आएगा। जब उनका गुणा करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे तो 1/480 आपका क्या आ जाएगा, इनका मासा आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग फटाफट सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। ऐसा भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, जैसे दिया 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लासा निकालना है। अब यहाँ पर भिन्न में दे दिया गया है और लासा निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया, तो मैंने क्या बताया था, क्या है, जो प्रश्न में पूछा जाए, लासा पूछ रहा है ना, ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकाल लीजिए। तो 1 2 5 4 का लासा 20 आएगा और जो नीचे वाली संख्या है 3 9 6 27 का क्या निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो 3 9 6 27 का मासा आपका 3 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 से काटेंगे, 3 तिकाई 9 1 आ जाएगा, 3 तिकाई 9, 3 दूनी 6, 3 9 27। इसके बाद क्या है, ये नहीं। तो मासा यानी कि जो कितनी संख्याएं हैं आपकी, चारों संख्याओं को जो काटे, तो 3 आपका काट रहा है, 3 गुणे 1 करेंगे 1, क्योंकि 1 भी आपका मासा होता है, तो 3 गुणे 1 करेंगे 3 ही आएगा। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, इसका मैंने आपको सूत्र और फार्मूला बताया था। क्या होता है, अगर लासा निकालना हो तो ऊपर भी संख्याओं का लासा बटे नीचे वाली संख्याओं का मासा कर देते हैं। तो यहाँ पर 20/3 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि देखिए, समझाने में आपको लगता होगा 1 मिनट पूरा वक्त लग जाता है एक प्रश्न को समझाने में, लेकिन अगर समझ गए भैया, दिल से समझ गए, दिल में उतार लिया आपने, तो समझ लीजिए आप एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो 30 से 40 सेकंड में आप लोग जरूर सॉल्व कर लेंगे। और इतने एक सेकंड में अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो समझ लीजिए आपने सरकारी सीट एक पक्की कर ली। एक प्रश्न और आता है दोस्तों, दशमलव वाला प्रश्न अगर आ गया तो आप लोग क्या करेंगे, तो हर फैक्ट यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अब देखिए एचसीएफ दे दिया गया कि 0.56 और 1.08 का एचसीएफ निकालिए। 0.56 और 1.08 का एचसीएफ निकालिए, या एलसीएम भी दे सकता है। तो देखिए इसका कैसे क्या करेंगे, एक आपको नोट करना है कि 0.56 दिया गया है, ये आप नोट कर लीजिए कितना, 0.56 दिया है। आपके दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो कितना करेंगे, बटे में 100 कर लेंगे, जो यहाँ पर किया गया है वही यहाँ पे भी करेंगे। क्या दिया गया है, 1.08 दिया गया है। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, दशमलव हटाना है तो बटे में 100 जो कर देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे नीचे, तो आपका ये कर देंगे। तो ऊपर वाली संख्याओं क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम जानते हैं आपको उतना ही होगा, दोनों में 100 है तो आपका 100 ही एलसीएम आएगा। लेकिन एचसीएफ की बात करें 56 और 108 का, तो 4 से कट जाएगा, 4 से कितना होता है, 4 से 28, 4 8 32, 4 9 36, ठीक है, 4 धाम 40 होता है, तो कितना होगा, 14 चौको 56 होता है। ठीक है, तो 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, और 4 से इसको काटते कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 बच्चे 4 से 28, 14 और 27 हो जाएगा। फिर इसको नहीं काटा जा सकता, ऐसी संख्या से इस काटना है जो दोनों में कटे। तो 4 आपका 56 भी कट रहा है, 108 भी कट रहा है, तो 4 आपका क्या हो जाएगा, सीएफ हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सीएफ बटे एलसीएम, यानी कि कितना आ जाएगा, 4/100 कर लेंगे, 100 आपका 100 ही एलसीएम रहेगा, तो 4/100 आएगा, तो इसको काटेंगे तो 1/25 जो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा तो एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने जितने भी ग्रुप हों शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, उनमें भी शेयर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन और दोस्तों है, यह प्रश्न दोस्तों बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछा गया है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 14, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। दोस्तों नाइट के वक्त है, राइटिंग थोड़ा ख़राब हो गई है, तो एक बार दिल से माफ़ी मांगता हूँ।
उम्मीद करेंगे आगे चल के थोड़ा सुधार करेंगे इसमें भी। तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो आपकी 14, 21, 24 और 27 से पूरी तरह विभाजित हो। तो वह छोटी छोटी संख्या अगर आपके एग्जाम में आ गए, देखिए छोटी छोटी पूछा जाए तो हमें एलसीएम निकालना है। अगर यहीं पर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाता तो आपको क्या निकालना पड़ता, एचसीएफ निकालना पड़ता। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ दोस्तों, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। अगर वह छोटी छोटी संख्या पूछता है तो एलसीएम निकालेंगे, तो हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला है। ठीक है, 14, 21, 24, 27 को जब तक काटते रहना है जब तक नीचे आपका एक एक ना आ जाए। तो हमने यहाँ पे काट लिया। कितना आ गया भैया, 2 का क्यूब आ गया, गुणे 3 का क्यूब आ गया, 7 की घात 1 आ गई। तो हमने यहाँ पे ये गुणा कर लिया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 और 7 का गुणा किया, 1512 आपका आंसर आ गया। दोस्तों ये रहे कंसेप्ट आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे आपके लिए बट्टा से संबंधित और प्रतिशत से रिलेटेड आपके कंसेप्ट। हर कंसेप्ट से दोस्तों 4 से प्रश्न कराएंगे, ये आपको ध्यान में रखिएगा। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक भर्ती की बात की जाती है, आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार प्रश्नों की बात की जाती है दोस्तों। तो एक बार दिल से लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ सारी खुशियाँ बांटते रहिए दोस्तों। सभी मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं का धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू दोस्तों।